हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में करेंगे एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन लिखते हैं। इफ द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स पैरामीटर इज 34 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। एक रेक्टेंगल है, वो ये कह रहे हैं एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कैसा होता है? लंबा होता है, चौड़ा चौड़ा कम होता है ना। ये इसका डायगोनल है। डायगोनल दो होते हैं, ये ले लो या इसे ले लो, दोनों इक्वल होते हैं। तो डायगोनल कितना दे रखा है? 13 सेंटीमीटर का। ये 13 सेंटीमीटर का है, सही है। और इसकी जो पैरामीटर है, यानी चारों साइडों का समय, ए बी सी एंड डी, पैरामीटर दे रखा है इसका 34 सेंटीमीटर। तो वो कह रहे हैं इसका एरिया बताओ। अब देखो, एरिया के लिए मुझे किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? एक तो लेंथ की और एक ब्रेथ की, क्योंकि एरिया इक्वल टू मेरा फॉर्मूला क्या होता है? एल इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई मुझे पता चल जाए तो मैं इसका एरिया निकाल दूंगा। तो हमारा इसमें टारगेट क्या रहेगा? लंबाई और चौड़ाइयों को निकालना। तो देखो, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? पैरामीटर इक्वल टू 2l+b। ये आपको अच्छे से पता रखा है मैंने। ये हमें दे रखी है पैरामीटर की, नहीं 34, या 34 लिख लो। तो एल भी नहीं पता, बी भी नहीं पता, तो इसे ऐसे लिख लेना। तो l+b को यहीं रख लें तो 2 कहाँ जाएगा इसके डिवाइड में? तो l+b इज इक्वल टू 34/2, यानी 17। 17 कट गया ना इससे। तो l+b इज इक्वल टू 17। एक इक्वेशन निकल आई हमारी, सही है ना। अब आगे देखो, अब क्या करना है? अभी तो कुछ हुआ नहीं, जुगाड़ ही नहीं बना हमारा। अब इस ट्रायंगल पे फोकस करो। ये 90 डिग्री का होता है ना इसका कोना, वर्टेक्स। ये हमारी एल है, साइड लेंथ है ना, ये ब्रेथ है। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। ये आपका हाइपोटेन्यूस, ये परपेंडिकुलर, इसे बेस। तो देखो, हाइपोटेन्यूस हमारा क्या है? बी डी है ना। तो बी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू, इनमें से किसी को ले लो, एल स्क्वायर, एल का मतलब बी सी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर। बी डी की वैल्यू दे रखी है 13, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, बी सी हमारा क्या है? एल स्क्वायर, और सी डी हमारा क्या है? बी स्क्वायर। यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसे इक्वेशन सेकंड मान लो। अब अभी हमारी लंबाई चौड़ाई नहीं पता चला हमें अभी, ठीक है। तो हमारे जो फर्स्ट इक्वेशन है इसे लो, l+b इज इक्वल टू 17। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ का स्क्वायरिंग कर दो। स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड, तो l+b का होल स्क्वायर इधर कर दिया हमने, इधर 17 का स्क्वायर कर दिया। जैसे ओपन कर दो a+b का होल स्क्वायर वाले मेथड से, है ना। तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb इक्वल टू 17 का स्क्वायर, 17 × 17 289 होता है, ठीक है। अब एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे मैं देखो सेकेंड इक्वेशन देखो क्या लिख सकता हूँ? 169। तो यहाँ पे 169 ले लिया प्लस 2lb इक्वल टू 289। 2lb यहीं रहने दो, इसे इधर लाएंगे हम, साइन चेंज हो जाएगा ना। तो ये 289 में से माइनस हो जाएगा, यानी 289 माइनस 169। तो 2lb इक्वल टू कितना बचता है? ये हो गया आपका 9 में से 9 गया 0 टू 120। ठीक है, अभी कोई जुगाड़ नहीं बना है। एल और बी का मल्टीप्लाई तो आ गया है, दो को नीचे दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 60। यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल तो आ गया, कितना आएगा? 60। लेकिन हमें अलग अलग चाहिए ना। अब देखिएगा, एल माइनस बी का होल स्क्वायर अगर ओपन करने को मैं बोलूँ आपसे तो क्या कहोगे तुम? ऐसे कर दोगे, एल स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2LB, यही तो कर दोगे, ठीक है ना। अब इसकी जगह पे क्या ले लूँगा मैं, ध्यान दो, 169 माइनस 2LB की जगह पे क्या आ जाएगा, 120 तो है, देखो 120, ये बात समझ में आ रही है ना। अब 120 हो गया, इसे माइनस कर दो, कितना बचेगा इसमें, तो 49 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आ जाओ। तो एल माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बचेगा, 49। तो एल माइनस बी इज इक्वल टू क्या होगा, इसका स्क्वायर उठाएंगे, सामने वाले का स्क्वायर रूट लेंगे, 49 का स्क्वायर रूट कितना आता है, 7। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गई। अब इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इन दोनों को सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड 3, सही है ना। दोनों को लिख लो। एल प्लस बी इज इक्वल टू हमारी पहली इक्वेशन 17, पहली इक्वेशन है, और एल माइनस बी इज इक्वल टू 7, ये सेकेंड इक्वेशन, वो थर्ड है हमारी। तो कैसे सॉल्व करते हैं आपको अच्छे से पता होगा। दोनों को प्लस करें इक्वेशन को हम, तो प्लस का भी और माइनस का भी कैंसिल होगा, नहीं होगा, ये कैंसिल हो गया, एल एल और एल 12 हो गया, सही है ना। ये कितना हो जाएगा, 17 और 7 24। तो एल यहाँ से आ गई, लेंथ आ गई हमारी 24/2, यानी कि 12, लंबाई तो आ गई। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है हमें, है ना। अब इसकी वैल्यू इसमें डाल दो, तो एल प्लस बी इज इक्वल टू कितना है मेरा, 17 है। एल में निकाल चुका हूँ 12, 12 प्लस बी इज इक्वल टू 17, देन बी इज इक्वल टू क्या होगा, 17 माइनस का 12, तो बी इज इक्वल टू कितना आ गया, 17 है ना, 17 ही तो है, तो 5 आ गया ना, माइनस कर दिया। तो देखो ब्रेथ आ गई आपकी और लेंथ आ गई ये आपकी 12। अब क्या पूछा उन्होंने, एरिया। अब एरिया में तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। लेंथ आपकी कितनी आई है, 12, ब्रेथ कितनी आई है, 5, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका आंसर हो गया, समझ में आ गया होगा। तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा बड़ा सा लगा होगा, लेकिन है बहुत आसान। इसमें हमें लेंथ और ब्रेथ को निकाला है हमने, मल्टीप्लाई कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उसको ध्यान दें। द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कैनल इज इन शेप of trapezium. The canal is 15 meter wide at the top and 9 meter wide at the bottom. Area of the cross section 720 meter square. Find its depth. देखिए एक नदी है, नदी का जो ऊपर वाला क्रॉस सेक्शन है, उसका जो जो उसका चेहरा है, उसका मुंह है, पानी जिस तरह से उसमें चलता है, ये तो है 15 मीटर, कहा है उन्होंने 15 मीटर वाइड एट द टॉप। ऊपर तो उसका कितनी चौड़ाई है, 15 मीटर है, और जो उसका बॉटम है देखो, एंड 9 मीटर वाइड एट द बॉटम, बॉटम ये है, ये कितनी है, 9 मीटर है। तो नदी ऐसे ही तो ऐसे ही तो होता है उसका मुंह, ठीक है, ये 9 मीटर है। और इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये हमारा बना हुआ है, इसका एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है हमारा 720 मीटर स्क्वायर। तो कह रहे हैं इसकी गहराई बताओ, तो गहराई हमारी ये होगी, ये तो होगी इसकी गहराई, नहर की, कैनल यानी नहर है कोई, उसकी क्या पूछ रहा है, ये गहराई पूछ रहा है, डेप्थ। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पता होना चाहिए हमें फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये पैरेलल साइड है दोनों, ट्रेपेजियम में दो पैरेलल साइड होती हैं, और ये हो जाए नॉन पैरेलल है, ये पैरेलल है कि नहीं है, देखो है ना, इनटू हाइट या डेप्थ कुछ ही कहिए इसको। तो एरिया हमें दे रखा है कितना, 720, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, दोनों को सम कर दो, 15 प्लस 9 इंटू हाइट, यानी गहराई इसकी, हाइट एच हमने जो मानी है वो निकालनी है। ये बात समझ में आ गई। अब
करते रहो इसको सॉल्व। एच ही तो निकालना है, इसमें है क्या बचा, कुछ ही नहीं। 15 और 9 कितने हो गए, 24। तो 24H तो ऊपर है, नीचे क्या 2 हो रहा है अभी भैया, 2 से काट दिया 12 टाइम्स, तो 12H हो गया ये, यानी 12H इज इक्वल टू 720। देन H इज इक्वल टू 720, ये 12 कहाँ आएगा डिवाइड में, 12 6 60 मीटर, तो उसकी गहराई कितनी आ गई, 60 मीटर आ गई। समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए उन्होंने कहा है इन द फिगर, ये फिगर दे रखा है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जो शेड हो रहा है ना, हमें इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो देखो ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर क्या बना है, रेक्टेंगल बना है, इसकी साइड क्या है 8 एंड 6 सेंटीमीटर है। तो एक बात बताओ, ये इस तरह से बना हुआ है, सही है ना। ये क्या है, इसका डायगोनल हो गया रेक्टेंगल का। ये साइड आपकी क्या है 8 की है, ये ऊपर वाली है, एक ही बात है ना, आमने सामने वाली साइड तो बराबर होती है। 8 की ये और 6 की ये है। तो देखो जो सर्कल है उसका ये डायमीटर ना बन गया, जो सर्कल है ये क्या हो गया, डायमीटर ही तो हो गया इसका, ठीक है ना। ऐसे नेम दे दो ABC, तो AC यहाँ पे क्या हो गया, डायमीटर ही तो हो गया। AC क्या है, डायमीटर ऑफ सर्कल बन गया। तो हमें इसका शेडेड पार्ट का कैसे निकालेंगे एरिया, सर्कल के एरिया में से अगर मैं रेक्टेंगल का एरिया मैं घटा दूं तो क्या बचेगा, मेरा जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया आ जाएगा। तो हमारी लाइन क्या रहेगी, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन कैसे निकलेगा, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सही है ना। सर्कल के एरिया में से रेक्टेंगल के एरिया हटा दूंगा मैं, इस वाले का, तो ये बचेगा नहीं बचेगा, है ना। अब सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है। इसका तो हम जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है रेक्टेंगल का एरिया। अब इसके लिए क्या चाहिए मुझे, रेडियस, सर्कल की रेडियस तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं ये डायमीटर निकाल सकता हूँ। सर्कल का डायमीटर है कि नहीं AC, क्योंकि ये 90 डिग्री का बना है तो मेरा राइट ट्रायंगल ट्रायंगल हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या निकाल दूंगा मैं, AC निकाल दूंगा, AC का हाफ कर दूंगा तो क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी सर्कल की। तो देखते हैं, आप यहाँ पे लिखिएगा इन ट्रायंगल ABC, तो AC² हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू AB² प्लस BC²। सही है ना। तो AC² तो आपको निकालना ही है, AB कितना आपका 6 है, 6 का स्क्वायर, BC यानी 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36, 8 का 64 यानी 100 आ गया। तो AC इक्वल टू क्या आ जाएगा 10, स्क्वायर रूट 10 आ गया ना, 10 आ गया। तो रेडियस कितनी होगी इसकी, तो आपकी रेडियस हो जाएगी यहाँ से 10 का हाफ कर दो भाई, पूरा 10 क्या है डायमीटर है, 10 का हाफ क्या होगा 5। ये बात समझ में आ गई ना, 5 सेंटीमीटर। अब सब तो सारी चीज़ें, पाई की वैल्यू हमें अच्छे से पता है 22/7 होती है। आर रेडियस का स्क्वायर हो रहा है, रेडियस कितनी है 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, माइनस लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 8 इंटू 6। बस सॉल्व करना है, अब क्या बचा इसमें, सही है ना। इनका मल्टीप्लाई कर दो, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 5 55, 7 8 6 48, इसलिए 1 ले लो, एलसीएम कितना आ गया 7। सही है ना। या ऐसा काम करो, एलसीएम छोड़ो, इसको डिवाइड कर दो इसमें, ठीक है, डिवाइड कर दो, डिवाइड से जल्दी हो जाएगा। हमने इसे डिवाइड किया तो ये आता है हमारा 78.5 समथिंग, माइनस 48 को माइनस कर दो, इसको हमारा शेडेड पार्ट का एरिया आ जाएगा लगभग 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है ना। तो हमने क्या सीखा इसमें कि जो रेक्टेंगल का डायगोनल है वो क्या होता है, इस सर्कल का क्या बन जाता है डायमीटर। तो हमने पाइथागोरस थ्योरम निकाल दिया।
ये 10 आया, इसका हाफ कर दिया, रेडियस आ गई। एरिया ऑफ सर्कल में से एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने माइनस कर दिया, हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए स्क्वायर एंड ए इक्विलेटरल ट्रायंगल हैव द इक्वल पैरामीटर। एक स्क्वायर है, ठीक है ना, स्क्वायर हो गया, और एक है इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें कैसी होती हैं, बराबर, वही तो कहलाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इन दोनों के पैरामीटर बराबर हैं, ठीक है ना। और एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, ये ए बी सी, इसे पी क्यू आर एस, ये आपका स्क्वायर है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक। इसका एरिया दे रखा है, एरिया दे रखा है हमारा 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। एरिया ऑफ इक्वल ट्रायंगल का होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है, सही है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, ये एरिया की जगह क्या लिख दूंगा मैं, 16√3, और फॉर्मूला क्या है इसका, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3 से √3 कैंसिल हो गया, 16 चौका 64, यानी साइड स्क्वायर इज इक्वल टू 64। देन साइड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट लेंगे 64 का, क्या आएगा 8, तो इसकी साइड 8 की आ गई, है ना। तो इसका पैरामीटर कितना हो गया, 3 साइड है ना, 3 इंटू साइड, यानी 8 या 24, 24 सेंटीमीटर हमारा क्या आ गया, इसका पैरामीटर आ गया। यही पैरामीटर इसका है, क्योंकि उन्होंने कहा सेम पैरामीटर है, सही है ना। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है ना, ये सबको पता है। पैरामीटर यही होगा इसका, क्यों, बराबर बता रहे हैं ना वो, 4 इंटू साइड। तो यहाँ से साइड इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 24/4, 4 6 सेंटीमीटर की आ गई, साइड आ गई। इन्होंने क्या क्या पूछा है, फाइंड द साइड ऑफ स्क्वायर, साइड आ गई, एक आंसर तो आपका ये हो गया। एंड एरिया, अब एरिया तो बहुत अच्छे से निकाल दोगे तुम। एरिया इक्वल टू क्या होता है, साइड इंटू साइड ही तो होता है स्क्वायर का, तो 6 इंटू 6, यानी 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया, और ये साइड हो गई। क्लियर हो गया ना। चलिए अच्छी बात है, और देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये शेडेड हो रहा है ना, हमें इसका एरिया निकालना है। मैंने देखा ये बाहर बना है ना, PQR है, ये रेक्टेंगल है, जिसकी लंबाई कितनी है, 36 है, चौड़ाई क्या है, 24 है। हमें क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। ये क्या मेरा ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, याद रखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू एल्टीट्यूड या हाइट, ठीक है ना। तो बेस तो मुझे पता है इस ट्रायंगल का, देखो ना, ये वाला बेस ही तो है, इसी पे तो खड़ा है, ये हाइट, ये, और मुझे पता चल जाए तो मैं इसका एरिया निकाल दूंगा। और मुझे पता है ना, ये 24 है, देखो, तो ये भी 24 होगी, है ना, आमने बाकी साइडें बराबर होती नहीं होती, ये 24 है ब्रेथ, तो इसकी हाइट भी क्या हो जाएगी, 24। तो देखो, तो इसका बेस कितना दे रखा है हमें, 36 सेंटीमीटर, और एल्टीट्यूड कितना है, एल्टीट्यूड ही तो है हमारा, ये 90 पे आके मिलेगा, तो ये कितना लंबा हो जाएगा, 24 के बराबर ना हो रहा, ये दोनों बराबर है, 24 सेंटीमीटर, सही है ना। अब करना क्या है, अब तो बहुत ही सिंपल हो गया, ये फॉर्मूला में रख दो इस वाले में, एरिया आ जाएगा, एरिया 1/2 बेस 36 एंड 24, किसी को काट दो, बस 2 से कट गया 12 बार, 36 इंटू 12, ठीक है ना। यहाँ तो समझ में आ गया ना, मल्टीप्लाई करना है बस, इसका कितना हो जाता है, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, मीटर में सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, समझ में आ गया। तो बेस हमें ये मिल गई इसकी साइड रेक्टेंगल की, और इसका जो एल्टीट्यूड है वो क्या है, इसकी ब्रेथ के बराबर है, फॉर्मूला में हम रख दिया, सिंपल क्वेश्चन हमारा बन गया, सही है ना। और देखिएगा,
ए रेगुलर हेक्सागोन इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्किल। एक सर्कल के अंदर हेक्सागोन बना है। हेक्सागोन का मतलब ऐसा रेगुलर हेक्सागोन वो होता है ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइडें कैसी हो, बराबर हो। और कितनी हो? हेक्सागोन का मतलब, गोन का मतलब साइड्स, हेक्सा माना सिक्स साइड हो। हेक्सागोन इसका मतलब इसमें कितनी साइड होंगी? नंबर ऑफ साइड्स 6 होंगी सब। 6 साइड वाला है। 6 साइड वाला हेक्सागोन कहलाता है, 5 साइड वाला पेंटागोन कहलाता है ना। तो ये हमारा पता चल गया साइड इसमें इतनी है। अब इसका वो कह रहे हैं रेडियस दे रखी है 8 सेंटीमीटर। एक इस तरह से सर्कल के अंदर बना हुआ है ये हेक्सागोन। एक साइड है ना, 2 3 4 5 और ये 6, इस तरह से बना हुआ है। ये इसका सेंटर है। ये रेडियस दे रखी है इसकी कितनी? 8 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सर्कल 8 सेंटीमीटर है। वो कह रहे हैं तो भैया इसका पैरामीटर बताओ, यानी 6 साइडों का टोटल बताओ। और 6 साइड का टोटल के लिए हमें या तो इसकी साइड पता हो कितनी लंबी है, तो उसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे या 6 बार जोड़ देंगे तो उसका पैरामीटर आ जाएगा। इसका सबसे अच्छा तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ। देखिएगा, पैरामीटर इज इक्वल टू 6 साइड वाला है ना, नंबर ऑफ साइड इनटू रेडियस, ऐसे कर देना। इसे याद रखना। पेंटागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, नोनागन हो, जितनी साइड वाला हो उसका रेडियस से मल्टीप्लाई कर देना तो उसकी क्या आ जाएगी? हमारी पैरामीटर आ जाएगी। तो पैरामीटर कितना आसान हो गया। इसे याद रखोगे तो आसान है, वरना तो होगा ही नहीं। तो 6 रेडियस कितनी है आपकी? 8 है। 48 सेंटीमीटर क्या आ गई इसकी? पैरामीटर आ गई। यानी 6 साइडों को अगर सम करेंगे तो 48 आएगा। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट वीडियो में अगला टॉपिक लेंगे। ठीक है, थैंक यू।